हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका दिल से हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इतिहास में चैप्टर है सल्तनत काल। जो मैंने कल की क्लास में जो करवाए थे क्वेश्चन, उसके बाकी क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों, तो आज लेके आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। चंगेल खां किस देश का निवासी था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। चंगेल खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया? किसके शासन में किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के समय। अगला प्रश्न। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। दिल्ली की सल्तनत को किससे खतरा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मोरिस या मोरक्को यात्री इब्न तूता किसके समय भारत में आया? ठीक है दोस्तों, किसके समय में आया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ श्वेता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? किसके समय में किया था प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न तूता। चलिए अगला प्रश्न। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? किस सुल्तान का दरबारी कवि था दोस्तों अमीर खुसरो? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न। निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? किसने किया था दोस्तों? तो ये 711 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो अभी हमने बताया है दोस्तों, क्या था? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? कब हुआ था प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शम से सिराज, अरी, अफीफ, तारीख फिरोजशाही। चलिए अगला प्रश्न। लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये था बहलोल लोधी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, और इससे पीछे वाला भी इम्पोर्टेंट था। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? प्यारे दोस्तों कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न। निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? किसने करवाया था दोस्तों कुतुब मीनार के काम को? तो इसका सही आंसर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी।
मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो किससे था? इसका राइट आंसर बाज बहादुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कलीमुल्लाह। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ वो दोस्तों नोट कर लेना, वो एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, या आया है या आएगा, आएगा ज़्यादा ज़रूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों व जलाशय या झीलों व सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? कौन सा शासक है दोस्तों? तो अभी बताया था, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन होगा इसका विजयनगर के। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे दोस्तों? तो ये कहाँ रहते थे दोस्तों? सीकरी, ऑप्शन नंबर सी, डी। उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर के संबंधित है। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर शेख सलीम चिश्ती, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एम बुक्का। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के भग्नाभ शेष किस नदी पर स्थित हैं? किस नदी पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर डी, तुंगभद्रा नदी पर। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ थी? बताइए दोस्तों। तो सही सही आंसर होगा हम्पी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा को हिंदी के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? किस भाषा को दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फारसी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? कौन था प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा निकोलो कांटी। अगला प्रश्न, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? कौन बना था प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है प्यारे दोस्तों? कितनी ऊंचाई है प्यारे दोस्तों? तो इसकी है ऑप्शन नंबर बी, 238 फीट। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन मुगल राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी का। अगला प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? बताइए दोस्तों, कौन से शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी दोस्तों? क्यों की गई थी ये? तो इसका सही आंसर होगा अधिकारियों के वेतन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा डॉट डॉट द्वारा प्रचलित की गई। बताइए दोस्तों, सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? ऑप्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो ये थी होयसलो की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।